बड़ी प्रसन्नता के साथ जाहिर करना है कि हम 2-3 चीजों के नारे युवा काल से लगाते रहते थे। राम जन्मभूमि का नारा हम लगाते रहते थे, कलम 370 के बारे में नारे लगाते रहते थे, और ऐसे ही कॉमन सिविल कोड के लिए भी हम नारे लगाते रहते थे। बहुत ही पुराने दिनों की स्मृति के ये हमारे दिलों में नारे गूंज रहे हैं, आज भी गूंज रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है और मैं यहाँ गुजरात सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर हर्ष भाई हमारे बीच मौजूद है, इसलिए उनके माध्यम से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल को साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के एक पुराने नारे को सार्थक करने की दिशा में आपने अगला कदम उठा लिया। इसके लिए पूरी राज्य की सरकार को और आपकी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसे ये राम मंदिर और कश्मीर के साथ साथ ये मुद्दा भी अब गुजरात सरकार ने घोषणा कर दिया है, और जैसे बताया हर्ष भाई ने, ऐसे अपने मुख्यमंत्री श्री को अधिकार दे दिया गया है, तो वो कमेटी का गठन जल्द ही कर देंगे और कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर इस कानून को हमारे राज्य में लागू करने का रास्ता खुल जाएगा। एक बड़ी विडंबनाएं सिविल डिस्प्यूट्स में आया करती हैं। जैसे किसी ने मारपीट कर दी तो वो फिर इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है, किसने मारा, क्यों मारा, उसमें हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ऐसी कोई चीज नहीं आती है। उन सभी को एक ढंग से ही एंटरटेन किया जा रहा है। मगर यदि मिल्कत की बात आ जाती है, और वो भी पैतृक मिल्कत की बात जब आती है, तभी उसमें लगता है कि ये मैं अपनी बेटी को दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, पत्नी का अधिकार है, बेटी का अधिकार है, उन सारी चीजों में कई मसले फंसे रहते हैं। और हम नागरिकों के बीच में भी ये रहता है कि ये इसको मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा है। अभी तक कश्मीर को लेकर भी ये विवाद, बहुत कई किस्से भी ध्यान में आते थे कि बेटी है वहां और कहीं पे इनकी शादी हो गई है तो फिर इनको अधिकार नहीं मिलता है। इन सारी चीजों को लेकर कई चीजें, मसले चल रहे हैं। और एक बड़ी अच्छी बात, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जब से देश में सरकार का चलना शुरू हुआ है, तभी से एक नारा बहुत जोरों से आगे बढ़ रहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। और उसी नारे को मजबूत करने के लिए जब जीएसटी आया था, तब भी ये पहली बार हमारे सबके संज्ञान में आया था कि पूरे देश में एक कानून हो तो इसका कितना बड़ा बेनिफिट हो सकता है। आज वो कानून स्टेबल हो गया और कानून के चलते सभी देशवासियों में, सभी राज्यों में अपने अपने हिसाब से इस कानून का बेनिफिट अपने राज्य को कैसे मिल सके, उसमें सब लग गए हैं। पहले थोड़े थोड़े बहुत मतभेद हुआ करते थे। और सबसे अच्छी चीज इस कानून की, मैं तो कभी कभी सबके बीच में बताना और चुनावी बातों में भी उसको शामिल करके बता रहा हूं कि आज तक के जीएसटी के सभी निर्णय सर्वानुमति से हो रहा है। ये हमारे देश के लोकतंत्र के लिए, आस्था रखने वाले लोगों के लिए इनसे अच्छा कोई और खबर हो ही नहीं सकती है। सारे निर्णय यूनानिमस डिसीजन लिए गए, एक भी निर्णय बहुमत से लिया नहीं गया है। ये इस कानून की ताकत है। और इनकी एक और बड़ी ताकत मैं आपके सामने जिक्र करना चाहता हूं कि आज राज्य सरकार के मन में कोई चीज आती है जीएसटी को लेकर तो वो अमल नहीं कर सकते हैं। भारत सरकार के मन में कोई चीज आती है तो वो भी इसी को सीधी तरह से अमल नहीं कर सकते हैं। उसमें घटाना है, बढ़ाना है, राहत देना है, जो भी करना है वो जीएसटी काउंसिल के थ्रू करना पड़ता है। तो एक प्रकार से देश में लोकसभा के बाद इतना बड़ा एक तंत्र खड़ा करने का काम
इस एक कानून के जरिए, जो एक कानून के जरिए पूरे देश में हो सकता है, ऐसे ही ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको लगाने से नागरिकों के मन में अधिकारों और सिविल डिस्प्यूट्स के लिए जो मसले चल रहे हैं, उन सभी में माताओं, बहनों, बच्चों और सभी लोगों को एक समान अधिकार देने का इसमें प्रावधान होने की वजह से ये एक बड़ी राहत की घोषणा है। मैं मानता हूं कि गुजरात सरकार की इस घोषणा से, जैसे पूर्व में भी एक हमारे राज्य ने इसमें आगे कदम उठा ही लिया है और हम इसमें कड़ी में गुजरात भी जुड़ रहा है, तो एक प्रकार से देश में इस कड़ी को आगे बढ़ाने का श्रेय गुजरात सरकार को मिलेगा, अवश्य मिलेगा। इनके लिए वो बधाई के पात्र भी हैं। और मैं आप सबके माध्यम से एक प्रकार से ये बात कह सकता हूं कि गुजरात सरकार ने आने वाले दिनों के लिए हमारे नागरिकों के लिए एक नई उम्मीद जगाने का काम किया है। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे हाईकोर्ट के निवृत्त जज साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी की रचना करने का अधिकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कैबिनेट ने दे दिया है। उसकी कालावधि भी तय कर दी जाएगी। मैं मानता हूं कि जैसे कमेटी की घोषणा होगी, उन्हीं के साथ ही उसकी टाइमलाइन भी उसको साथ तय कर दी जाएगी। तो मिनिमम 4 लोग रहेंगे। हाँ, ये उनका सवाल जरूर हो सकता है, क्योंकि हम जिस दिशा में ध्यान लोगों का खींचना चाहते हैं वो उनको पसंद नहीं है, इसीलिए वो ऐसे बिंदु को इस प्रकार की बात करके टालने की कोशिश कर रहे हैं। इस देश में सभी नागरिकों को एक सा कानून हो, उसके विषय में उनकी क्या राय है वो उनको प्रकट करनी चाहिए। एक સરળતાથી હું આપને મારી ભાષામાં કહું કે કમિટીની રચના કરવાની નિર્ણય થઈ ગયો છે। કમિટીની રચના કરવાનો અધિકાર માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીને અપાઈ ગયો છે। કમિટીની અધ્યક્ષતા પણ નિવૃત્ત હાઈકોર્ટના માનનીય જજ સાહેબ કરશે, એ પણ નક્કી થઈ ગયું છે। કમિટીમાં 3 થી 4 સભ્યો રહેશે, એ પણ નક્કી થઈ ગયું છે। કમિટીનું સ્કોપ ઓફ વર્ક અને સમય અવધિ એ ઘોષણાની સાથે જાહેર થઈ જશે। एक बात बहुत स्पष्टपणे आप सौने कहेवानो मने गमशे आपना सवाल थकी कि आ कॉमन सिविल कोडना संदर्भमां जे एनुं हार्द छे, जे धार्मिक अने सांप्रदायिकताना टाइटलने कारणे एना अधिकारोमां जे तफावत आवे छे एनी कॉमन करी देवा माटेनो आ प्रयास छे। आदिवासी ए कोई धर्म के संप्रदाय नथी। आदिवासी ए अपना देशनी एक एवी ओळख छे जेने आपणे बंधारणीय रीते स्वीकारेली छे अने बंधारणे आपेला कोई अधिकारोने आ नवा कायदा कानूनने आधारे एने अवगणवानो कोई प्रयास करवानो आमां स्कोप नथी। भारतीय जनता पार्टी एनी सरकार चालू छे अने एमना मुख्यमंत्री श्री द्वारा आ तो केबिनेटनी अंदर थयेला एक निर्णयनी हूँ आपनी साथे जाहेरात करूं छुं। आपने हमणां आखी केबिनेटनो एजेंडा पण मळशे ने एनी अंगेनी विगतो पण मळशे। एटले भारत राज्य सरकारना कोई पण निर्णयो छे एने अत्यारे चूंटणी उपर छे तो बधा एवुं सामान्य रीते कही शके, पण आ एक अलग प्रकारनो निर्णय छे जे देशने नवी दिशा आपनारो छे। एटला माटे अमे प्रेसनी दृष्टिथी आपने आ वात करी। केंद्र सरकार पण योग्य समये आ दिशामां अवश्य विचारशे। मैं आपने पहला कहूं कि भारतना बंधारणनी अंदर जे अधिकारो आपेला छे ए बंधारणना कोई अधिकारने आ नवा कायदाना सुधाराथी एने ओवररूल करवानो राज्य सरकारनो कोई इरादो नथी। सिविल डिस्प्यूट्स जे धर्मना आधार उपर अपने त्यां विवाद जुदा जुदा थाय छे एने बदले बधा नागरिकोनो एक प्रकारे सिविल डिस्प्यूटना राइट्स मळी शके एना माटेनी आ प्रयास छे। અને એ બી એમાં પણ આપણા જજીસ જે છે, આપણે કમિટી જે નિમાશે, હાઈકોર્ટના જજ સાહેબ જે હશે, એ આપણને બધા સ્ટેક હોલ્ડરોની સાથે ચર્ચા કરીને આપણને ભલામણ કરશે, એને અનુરૂપ થશે। એને ઉતાવળ કરી દેવા માટેનું આ નથી। અમે હડબડાટીમાં જરાય નથી લેવા। અમારી પાસે 10 દિવસ છે એવું તમે માનો છો, આગલી સરકારે અમારી જ બનવાની છે। તમારી પીન બહુપત્નીત્વ સુધી જ અટકેલી છે।
એમાંથી આપ મહેરબાની કરીને બહાર નીકળો. મારું આપને એટલું જ કહેવાનું છે કે બંધારણે જેટલા અધિકાર આપ્યા છે એને આ કાયદાથી અમે ટચ કરવાના મતના નથી. એમાં પછી જો એ તમને અધિકાર બંધારણનો હોય તો તમારો અધિકાર સલામત છે. એમાં એના બંધારણમાં હશે તેને બંધારણના અધિકારો કોઈના આપણે નથી ટચ કરવા. અમે તમને બહુ સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે ધાર્મિક સાંપ્રદાયિકતાના આધાર ઉપર જે કાયદાઓ બનેલા છે એ કાયદાઓને કારણે જે સિવિલ ડિસ્પ્યુટ્સ આપણે ત્યાં જુદા જુદા ચાલે છે અને નાગરિકોમાં એક પ્રકારનો વિભ્રમ રહે છે કે ભાઈ આવો ધર્મ પાળવાને કારણે એને આ અધિકાર મળે છે, આવો ધર્મ નહીં પાળવાને કારણે એને અધિકાર નથી મળતો. એને સમાપ્ત કરવા માટે જજ સાહેબની અધ્યક્ષતામાં કમિટી બનશે. જજ સાહેબ આમાં આપણને સલાહ કરશે. મેં આપને 3-4 વાર કીધું પણ તમે સ્કોપને કેવી રીતે લેવા માંગો છો હું નથી સમજી શકતો. હું ફરીથી તમને એમ કહું છું કે સાંપ્રદાયના આધારે ધર્મના આધારે સિવિલ ડિસ્પ્યુટ્સમાં જે પ્રશ્નો ઊભા થાય છે એનું નિરાકરણ નાગરિકોમાં એક સમાન ધોરણે થાય એવા આશય સાથે રાજ્યની સરકાર આ નિર્ણય કર્યો છે અને એમાં હાઈકોર્ટના નિવૃત્ત જજ સાહેબ ની કમિટી નિમી છે. એ કમિટી આપણને ગાઈડ પણ કરશે. આપના મનમાં કંઈ હોય તો આપ એમનું ધ્યાન પણ દોરી શકો છો. બંધારણમાં હશે તો નહીં આવે, બંધારણમાં નહીં હોય તો આવશે. એ કોન્સ્ટિટ્યુશનમાં નથી પેલા, એ એક્ટ છે. કાયદાથી આપણે આપેલા નવા અધિકારો કાયદાઓ છે. એ એમનો કદાચ કે શેને માટે કરતા હશે. મેં સીએ એ વખતે પણ મારું એવું માનવું હતું. એ વખતે એમનો આક્ષેપ એવો હતો કે તમારા નાગરિકત્વ તમારું રદ કરવામાં આવશે. સીએ એનો અર્થ નાગરિકત્વ આપવાનો હતો. એ નાગરિકત્વ રદ કરવા માટેની એમાં કોઈ જોગવાઈ જ નથી. આપવાનો હતો તેમ છતાં એને વિકૃત રીતે નાગરિકત્વ રદ થશે એવો ભ્રમ ફેલાવનારા હોય તો એના જવાબો આપણી પાસે ના હોય અને એને એવા આક્ષેપો એના આક્ષેપો કરી અને સાચા કાયદામાં ભ્રમ ફેલાવવા માટેની કોશિશ ગણવી જોઈએ. એ અલગ વિષય છે. આ કાયદો આવ્યા પછી કદાચ એના અમલીકરણની અંદર પણ આપણને જુદો ફેરફાર જોવા મળી શકે. સરકાર એ કમિટી અંગેની પુનર્વિચારણા કરશે. કમિટી જે અભિપ્રાય આપશે એના આધાર ઉપર જ અમે આગળ વધીશું. એ બાબત નિશ્ચિત છે. કમિટીના અહેવાલને અમે પૂરતું ગંભીરતાપૂર્વક મહત્વ આપવા માટે જ હાઈકોર્ટના માનનીય ન્યાયમૂર્તિ જે હોય એવાના અધ્યક્ષતાપણે આપણે કમિટી રચી છે. આપણા રાજ્યમાં જુદા જુદા કાયદાઓ તળે ઘણી બધી ગંભીર પ્રકારની ફરિયાદો રાજ્ય સરકારની પાસે છે. જેવી કે પિતાની મિલકતની અંદર દીકરા દીકરીઓના હક, પતિની મિલકતની અંદર પત્નીઓના હક, આ બધી જુદી જુદી લોટ ઓફ ડિસ્પ્યુટ્સ આપણી પાસે ત્યાં જુદા જુદા કાયદા નીચે ચાલે. લગ્ન સંબંધી ઘણા બધી જુદી જુદી ફરિયાદો આપણી પાસે આવે છે અને આપ બધા પણ એનાથી મારી કરતા પણ વધારે માહિતગાર છો. અમારી પાસે આવી પુષ્કળ ફરિયાદો છે અને એના ફરિયાદોના નિવારણ માટે આ પ્રકારનો કાયદો આપણે અહીંયા લાવવા માટેનો માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીએ નિર્ણય કર્યો છે અને હું અભિનંદન આપું છું. ધન્યવાદ.